मेरा नाम आनंद है। मैं एक 21 साल का लड़का हूँ और अजमेर राजस्थान में नौकरी करता हूँ। ये कहानी मेरे गांव की है, जो राजस्थान जिला भीलवाड़ा में है। यह बात सन 2008 की है, जब हमारे गांव में अचानक से 15 से 20 साल के किशोर लड़के गायब होने लगे। उनके घरवाले बताते थे कि गायब होने से पहले वो लड़के ना तो घरवालों की बातें मानते थे ना ही किसी की सुनते थे, बस घर से ज्यादातर समय बाहर ही रहते थे और एक दिन अचानक गांव से गायब हो जाते थे। 4 लड़के बिल्कुल इसी तरह पिछले 2 साल में गायब हो चुके थे। गांव में 2 साल पहले बंगाल से आए पति पत्नी भी रहते थे। पति का नाम तपन और पत्नी का नाम लाइबा था और लाइबा पर सबको इन लड़कों के गायब करने का शक था, क्योंकि वो लड़के गायब होने से पहले लाइबा के घर के हमेशा आसपास ही देखे जाते थे। गोस्ट स्टोरीज कुछ लाइबा की हरकतें ऐसी थी कि उस पर सबको शक हो ही जाता था। यहां तक भी सब ठीक था, मगर एक दिन ये गांव की दिक्कत मुझे मेरे ही घर में दिखने लगी। मेरे काका का बेटा और मेरा भाई सुधीर कई दिनों से ऐसे ही खोया खोया सा रहने लगा। ना तो मेरी और ना ही अपने माँ बाप की बात मानता था। मानना छोड़ो, उसने किसी की बात सुनना तक छोड़ दिया था। पूरे दिन घर से बाहर रहता था। ऐसा लगता था कि वो किसी और दुनिया में जी रहा है। यह सब मैं और मेरा परिवार देख रहा था और हम सब गांव के लगातार किशोर लड़के गायब होने वाली घटनाओं से भी परिचित थे, इसलिए हमारी चिंता डर का रूप ले चुकी थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किए जाए। सुधीर से हम काफी बार उसको बैठाकर प्यार से और डराकर भी उसकी ऐसी स्थिति का कारण पूछ चुके थे, मगर वो कुछ बात ही नहीं करता था और इस बारे में ना ही कुछ बताता था। उधर लाइबा के बारे में गांव में ये बात फैली हुई थी कि लाइबा ने ही गांव के 4 लड़कों को गायब कराया है। इसी शक के आधार पर गांव में कई पंचायत हो चुकी थी, जिसमें हर बार पंचायत ने फैसला लाइबा के हक में सुनाया था। इतना ही नहीं, पुलिस शिकायत करने पर भी उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने से पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाई। क्या लाइबा को सजा मिली, यह जानने के लिए देखें अगला पार्ट और आनंद स्टोरी को सब्सक्राइब करें।